दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 11 के पहरा यानी टेबल के मदद से आप अंग्रेजी वाक्य की रचना कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि 11 के टेबल में अंग्रेजी वाक्य कैसे बनते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब क्या होता है। नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है ना दोस्तों। नंबर का मतलब होता है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल। तो हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर को हम लोग एक लेंगे, ठीक है, और प्लूरल को हम लोग दो लेंगे। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि अंग्रेजी में प्लूरल का तात्पर्य होता है कि एक से अधिक जितना है कोई भी संख्या, यानी कोई भी संज्ञा जो है आपका एक से अधिक है, कोई सब्जेक्ट एक से अधिक है तो उसको हम लोग प्लूरल लेंगे। तो एक से अधिक कितना है उसको हम कितना लेंगे, तो एक से अधिक दो होता है तो हमने दो ले लिया, यानी प्लूरल को हम लोग दो ले लेंगे, ठीक है ना। और सिंगुलर का मतलब तो एक होता ही है, यानी सिंगुलर का मतलब एक होता है। तो दोस्तों एक नियम होता है अंग्रेजी के वाक्य बनाने का कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब है, यानी 11 नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब यानी 22 नंबर, यानी 22। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि आपको 11 या 22 दो आना चाहिए सेंटेंस में। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस बनाते हुए उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और वर्ब है दोनों के नंबर का निवचन का जो क्रम आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या है 11 का मतलब है 1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। 22 का मतलब क्या है, 22 का मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। इसको आप दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि एक लड़की की शादी एक लड़का से होती है, दो लड़के की शादी दो लड़की से होती है, यानी एक का शादी एक से, दो का शादी दो से। हालांकि आप 11 और 22 आप याद रखेंगे, इससे आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि नंबर जो होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता का नंबर कितना होता है और वर्ब का नंबर कितना होता है। तो हम लोग कर्ता की अगर बात करेंगे तो होता क्या है कि सामान्यतः अधिकांश कर्ता, जिसको हम लोग यहाँ नाउन के रूप में या प्रोनाउन या बहुत सारे जो होते हैं क्या है, एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनते हैं, ठीक है ना। एस या ईएस लगाने से क्या होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। और बहुत सारे कर्ता जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। यानी हम लोग अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि कर्ता सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों होते हैं, ये हम लोग को देख लेना पड़ेगा। और अगर प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस लगाकर ही कर्ता में प्लूरल बनाते हैं, नाउन में, संज्ञा में। और ये भी सिंगुलर प्लूरल के बहुत सारे नियम होते हैं, उसको हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे। मैं अभी जस्ट आपको अंग्रेजी से रूबरू करा रहा हूँ। दूसरा इधर हम लोग अगर वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब के जो रूप होते हैं ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप होते हैं, और इसके अलावे भी रूप होते हैं, ठीक है ना। इसका एक होता है वर्ब V1 और एक होता है V5। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप, ओरिजिनल रूप, जिसमें एस या एस कुछ भी नहीं लगा रहता है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है ना। अगर हम लिखते हैं गो का मतलब होता है जाना। तो ये अगर हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये V1 है, वर्ब का पहला रूप है, इसलिए ये हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना।
और इसी का V5 यानी एस या एस जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है सिंगुलर। जैसे अगर हम बात करें तो राइट्स हो जाएगा और इसका हो जाएगा गोज। तो आपका यहाँ पर राइट्स जो हैं यानी सिंगुलर ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, और ये भी क्या हो गया, सिंगुलर। अब हम लोग सिंगुलर को क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर को हम लोग एक बोल रहे हैं, एक, यानी हमारा राइट्स जो है वो सिंगुलर है, वो जो है हमारा सिंगुलर है, और राइट जो है एस नहीं लगा हुआ है, वर्ब का पहला रूप है, ये प्लुरल है यानी दो है, और गो क्या है, जाना है, तो प्लुरल है। अब इसमें हम लोग कर्ता में हमने देखा है कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों होते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर प्लुरल दोनों होते हैं, तो हमको यह चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस ले आप सभी के सामने, तो आप देखेंगे क्या कि राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, और यहीं हम करेंगे राम और सीता एक पत्र लिखते हैं। हमने आपके सामने दो वाक्य लिया और इस दोनों वाक्य को देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे तो क्रिया क्या है, लिखना है, और कौन लिखने का कार्य कर रहा है, राम, यानी राम सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ लिख देंगे राम, और राम लिखने के बाद हम वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अंग्रेजी का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और अगर ये ता है, ती है, ते है, अगर हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो ये जब किसी वाक्य के अंत में लगा हुआ रहे हिंदी के, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम वर्ब रखते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहाँ हम राम और वर्ब क्या है, राइट, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, राइट। आई लेटर है तो ऑल लेटर हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद राम और सीता एक खत पत्र लिखते हैं, तो राम और सीता है, तो फिर यहाँ हम लिखते हैं राम एंड सीता, ठीक है ना, राम एंड सीता, ठीक है। तो अब यहाँ फिर हम लिखते हैं राइट, ठीक है ना, ऑल लेटर। अब है मैं एक सेंटेंस ये लिख दिया, इस पर एक और आप ये V1 लगाकर मैं एक बना रहा हूँ और एक V2 लगाकर भी बना रहा हूँ, इसका भी मैं V5 है। राम राइट्स अ लेटर, ये मैंने लिख दिया, इसका भी दूसरा लगाकर बना दे रहा हूँ, राम एंड सीता राइट्स अ लेटर। अब ये दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप। यहाँ पर हमारा राम जो है ये सब्जेक्ट है, ये कितने नंबर का है, तो 1 नंबर का है। राम कह रहे हैं तो कितने इंसान का बोध हो रहा है, एक का हो रहा है, यानी ये सिंगुलर है। और अगर आप ये राइट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राइट, WRIT, V1 है, वर्ब का मूल रूप है, ये कितने नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है ना। यानी इसका अगर हम वर्ब और सब्जेक्ट का अगर नंबरिंग करें तो ये हमारा मिलेगा 1 और 2 मिलेगा। हमने आपको बताया है कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट और वर्ब का नंबरिंग जब करेंगे तो उसका जोड़ा जब लगाएंगे तो 11 आना चाहिए या 22 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका क्या गया, 12 आ गया। पहले वाले सेंटेंस का अगर हम लोग देखें 12 आया, इसका मतलब है कि पहला 1 नंबर है यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता 1 नंबर यानी सिंगुलर है, जबकि वर्ब राइट है यानी एस नहीं लगा है, V1 है, तो ये प्लुरल है यानी ये 2 नंबर है, यानी 12 का कॉम्बिनेशन बना। अगर इसी का हमने अगर राइट की जगह पर राइट्स अगर कर देते हैं तो यहाँ पर राइट्स का मतलब होता है कि यहाँ पर आपका V5 है, और V5 ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी ये हमारा कितने नंबर है, 1 नंबर है। तो यहाँ भी राम कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो ये राम 1 नंबर है और ये राइट्स भी 1 नंबर है, तो यहाँ 11 नंबर बन गए।
अब हम लोग अगर बात करते हैं कि राम एंड सीता राइट अ लेटर, तो राम अब यहाँ पर देखेंगे और सीता, यहाँ पर दो नाम आ गया, यानी दो कर्ता आ गया, दो सब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये 2 नंबर है, यानी ये प्लुरल है। और राइट को अगर हम लोग देखें, ये V1 है, तो V1 क्या होता है, प्लुरल होता है, तो ये 2 नंबर है, तो कर्ता 2 नंबर और भार भी 2 नंबर, तो ये 22 नंबर हमारा बना। फिर राम एंड सीता राइट्स अ लेटर, तो राम यहाँ पर फिर वही सेंटेंस है, ठीक है ना, मैंने वर्ब के रूप को चेंज किया है आपको समझने के लिए, तो राम एंड सीता फिर ये 2 नंबर है। और अगर हम राइट्स की बात करें, एस लगा दिए हुए हैं, तो इसकी बात करें तो V5 हो गया, और V5 सिंगुलर होता है, तो ये 1 नंबर हो जाएंगे, यानी ये 21 नंबर, पहला 2 नंबर यानी प्लुरल और दूसरा का वर्ब 1 नंबर यानी सिंगुलर हो गया। आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेटर के बारे में आपने नहीं देखा है, तो लेटर ये सेंटेंस में सिंगुलर है कि प्लुरल है, इस बात पे डिपेंड करता है। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है, वह एग्रीमेंट यानी समझौता ये है कि वर्ब कहता है, सब्जेक्ट कहता है कि मैं अकेला हूँ तो तुमको भी अकेला ही लूँगा, यानी वर्ब भी सिंगुलर लूँगा, यानी मैं सिंगुलर हूँ तो मैं सिंगुलर हूँ, ठीक है ना। आज की तरह नहीं कि एक आदि इंसान है और 10 शादियाँ कर ले और 10 के साथ रहे, या ऐसी वाली बातें नहीं है, अंग्रेजी के साथ ही है, ठीक है ना। तो ये अकेला भर राम है, और क्या है ये, यानी सब्जेक्ट अकेला है तो वर्ब को भी अकेला लेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब को भी प्लुरल लेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब ये सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने सिखाया था कि एक अंग्रेजी सेंटेंस की अगर हम निर्माण करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट होगा वह या तो 11 नंबर की होनी चाहिए या 22 नंबर की होनी चाहिए। 11 बोले तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, 22 बोले तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। 2 का मैंने ये प्रयोग किया है प्लुरल को बताने के लिए, 1 का प्रयोग किया है सिंगुलर को बताने के लिए। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये 12 नंबर है, तो मैं 11 बोल रहा हूँ, 12 है तो ये गलत है। फिर यहाँ 11 है तो यहाँ पर ये सही है, और फिर यहाँ पर 22 है तो ये हमने 22 बोला तो ये सही है, और फिर यहाँ 21 है तो यह गलत है। तो आपने अभी अभी देखा कि हम गणित के पहाड़ा के टेबल, जो हम लोग हिंदी में जिसको हम लोग पहाड़ा बोलते हैं, उसके हिसाब से अंग्रेजी का हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, वेयर एज प्लुरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लुरल वर्ब। एज आई नो एंड एज यू नो, आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। जबकि वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब ओरिजिनल रूप में जो होता है, यानी वर्ब का पहला रूप V1 वह हमारा ऑलवेज क्या होता है, प्लुरल होता है, जबकि वर्ब का 5वां रूप यानी अंत वाला रूप हमेशा सिंगुलर होता है, यानी एस या ईएस लगा हुआ। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो एस या ईएस वाला का ही इस्तेमाल करेंगे अगर वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहे, यानी जिसकी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, V5 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्लुरल सब्जेक्ट है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, प्लुरल वर्ब का यानी V1 का प्रयोग करेंगे। अगर हम इस पर एग्जाम्पल आपको दे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उसको आप बना सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस तरह के और सब्जेक्ट का, तो अगर ही की बात करें तो ही राइट्स होगा। क्यों ही राइट्स होगा, क्योंकि ही क्या है, 1 नंबर है, तो V5 1 नंबर है तो ये 11 नंबर हो जाएगा। अगर सी की बात करें तो सी के साथ भी राइट्स होगा, ये सिंगुलर है तो 11 नंबर होगा। लेकिन आई के साथ अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, आई के साथ अगर हम बात करें तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 11 और ये 2 नंबर 12, ये एक अपवाद है।
आई जो है ना बहुत बदमाश है, आई बहुत बदमाश है। किसी टेंस में ये सिंगुलर लेगा वर्ब, किसी में ये प्लूरल लेगा। अलग टाइम और अलग टेंस के हिसाब से ये अपना नेचर बदलते रहता है। बहुत ही ये खतरनाक है आई, इसको आप याद करेंगे, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें हम, अगर वी की बात करें, वी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम भी 1 ही लेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये 22 नंबर हो जाएगा, तो ये सही है। यहाँ पर दोस्तों ये 12 नंबर भी सही है, ये सिर्फ आई के साथ होगा और जगह पर ये नहीं हो सकता है। अगर हम यू लिखते हैं तो यू प्लूरल अगर प्रोनाउन होता है तो हम क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये 22 नंबर, तो ये सही है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं यू राइट से, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, और राइट से लिख दे तो सिंगुलर यानी 21 नंबर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप नाउन हो या प्रोनाउन हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, वेयर एज प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। हमको ये ध्यान रखना होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल, यानी 11 का और 22 का हमारा टेबल याद रखेंगे इसको। और मैं आपको ज़्यादा अगला क्लास में मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं एक एक क्लास लेकर आपको अंग्रेजी की डाउट्स को, पहले बेसिक बातों को क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर मैं आगे तक की मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है।